So now we are going to discuss elaborately about the first classification, which is known as Daubigner's triad. So now Daubigner was a German chemist. ये एक जर्मनी के जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया which is known as Daubigner's, उनके नाम पे रखा गया Daubigner's triad. What do you mean by triad? Triad is a group of three elements. तीन एलिमेंट्स को कुछ करा उन्होंने, अभी हम पढ़ेंगे क्या किया, पर ट्रायड का मतलब ये है कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया तीन एलिमेंट्स का. क्या बनाया? तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया. क्या किया, कैसे किया, लेट अस सी. ठीक है. व्हाट ही सेज if we arrange elements with increasing atomic mass. क्या बोला मैंने? if we arrange the elements with the increasing atomic mass, मतलब अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जीरो से लेके स्टार्ट करते हैं, देन हमने ये देखा कि जो एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट का होता है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. क्या मतलब है, थोड़ा सा और अच्छे से मैं बताता हूं. ठीक है. व्हाट ही सेज, सपोज वी अरेंज, सपोज क्या करना है, देखो सबसे पहले तो एक पॉइंट लिख सकते हो, यू कैन राइट वन पॉइंट. अरेंज एलिमेंट्स with increasing, लिखते जाओ, with increasing atomic mass. सबसे पहले हमको क्या करना है कि एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या करना है, what we have to do is एटॉमिक मास के बेसिस पर आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे. नंबर वन. यस और नो? अब देखो, मान लो मैंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया एटॉमिक मास के उसमें. अब हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं ये एक एलिमेंट है E1, एक है ये एलिमेंट E2 और एक है एलिमेंट E3. इसको मैंने अरेंज किया है. जैसे मान लो इसका एटॉमिक मास क्या है 10, इसका एटॉमिक मास क्या है 20, इसका एटॉमिक मास क्या है 30. क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है? यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर है. सो व्हाट ही सेज दैट when elements are arranged in order of the increasing atomic mass, then the increasing atomic mass, then the atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element is the arithmetic. The atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of other two elements. तो अगर हम लोग निकालें अदर टू एलिमेंट्स कौन से हुए मेरे, एक ये और एक ये, हुए या नहीं हुए? एक ये और एक ये हुए दो, राइट? एम आई राइट? ओके. तो इसके बाद क्या होगा, अर्थमेटिक मीन निकालो. 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 40 अपॉन 2, आगे 20. तो इसका इन्होंने ग्रुप बना दिया, दैट इज नोन एज ट्रायड. अभी हम एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे. और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, मिडल एलिमेंट. क्या बोलेंगे? मिडल एलिमेंट. बीच वाले को क्या बोलेंगे, मिडल एलिमेंट. इनकी डेफिनेशन में यू यूज द वर्ड मिडल एलिमेंट. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट आल्सो somehow resemble to the properties of the elements E1 and E3. E1 और E3 की जो प्रॉपर्टीज है उसी की उसी की प्रॉपर्टीज से कहीं मिलता जुलता है बीच में इसकी जो है. जैसे मान लो इफ यू टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, तो जो इसकी और इसकी है तो उसके बीच में ही कोई ना कोई इसकी रेंज होगी. So somehow it is related. Okay, so as per Daubigner, if you arrange when elements, so finally I am stating, you can write the statement, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was
nearly equal to the arithmetic mean of the other two elements and its properties were intermediate between those of other two. Okay, so what जो मैंने आपको बताया यही था. इसके अलावा अगर हम अब लिख लिया आप लोगों ने सबने, have you guys written this? अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि डॉबिनियस ट्रायड में एक क्या एग्जांपल लिया जाए. तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है देखते हैं. लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम मिटा दूं मैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल. देखते हैं. तो कुछ ट्रायड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, याद भी होनी चाहिए. क्या पता आपसे वो बोल दें कि कुछ डॉबिनियर के ट्रायड्स के नाम बताओ. सो पहला ऐसे हम लोग कुछ बना लेते हैं. कुछ लाइक दिस कंस्ट्रक्ट लाइक दिस. सीरियल नंबर, एलिमेंट्स, सीरियल नंबर हो गया, एलिमेंट्स हो गया, सिंबल हो गया, एटॉमिक मास हो गया. ठीक है, एटॉमिक मास. और इसका क्या लिखेंगे हम? एवरेज ऑफ 1 and 3. एवरेज ऑफ 1 and 3 लिखो सब लोग. ओके दोस्त, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज नंबर 1. एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं पहले. एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सीधे क्वेश्चन आता है. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. तो इसके जो एटॉमिक मासेस हैं क्या हैं? 7, 23 एंड 39. अब हम लोग ये देखते हैं क्या इसका जो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट एंड थर्ड का, क्या वो इसके बीच में आ रहा है. तो 7 plus 39 upon 2, that is 46 upon 2, and if you cut you will get 23. So yes, we are getting, हमने जब देखो उसको अरेंज किया, देखो 7 के बाद 23, 23 के बाद 39, तो हमने क्या देखा? इन दोनों का मीन क्या आ रहा है? 23 सोडियम पे आ रहा है. तो ये एक क्या हो गया मेरा? ट्रायड. तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिथियम के साथ कौन ट्रायड बना रहा है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. दूसरा क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. Calcium, strontium and barium. What are the atomic masses? 40, 88, barium का 137. So now if you take the average, so 40 plus 137 upon 2 is equal to 74. 2 8 is 16, 8 is 16, 88.5. So can you see it is almost near to 88. ठीक है. थर्ड एग्जांपल हम लोग और लेते हैं. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ये ट्रायड्स आपको याद होनी चाहिए. ये मेरा दूसरा ट्रायड बन गया. तीसरा क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. जो मॉडर्न एक्सेप्टेड टेबल है उसमें भी आप देखेंगे 7th ग्रुप जो है उसमें भी क्या होता है? हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से अरेंजमेंट्स होते हैं. सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. सो नाउ इफ यू टेक क्लोरीन इज 35.5, ब्रोमीन इज 80, आयोडीन का आई हैव टू चेक, आई थिंक इट्स 127. 137 का 127. सो नाउ इफ यू अगेन ऐड इट, तो क्या आएगा? 0.5, 162.5. So it is 81.25 something. So it is around 80 only. So can you see these are the triads?
ये मेरे क्या हैं, ट्रायड्स हैं. These are my triads. So this is my serial number, elements, atomic mass, and this. So basically, this is your table. Okay. ठीक है. So this is what is Dauberier's triad. आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, राइट? But this classification did not receive wide acceptance since only a few elements could be arranged into triads. क्योंकि ये जो triads हैं सारे elements के लिए applicable नहीं थे, कुछ ही triads बन पाए थे. So I hope you are clear with the first classification. Further classifications we are going to discuss in the next lecture. So please be tuned for the more lectures to learn about the periodic classification of elements, because this is one of the most important topic in the chemistry. You should know the importance of the classification, then only you can learn easily the properties of all the elements which are available right now. Okay, so thank you so much. If you like the video, please do subscribe and press the bell icon to have more notifications. Thank you so much.